हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द 1% ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्क्रीन आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा क्योंकि मैं अपने होम टाउन आया हूँ और मेरा सेटअप कहीं बाहर है। तो मैं एक्चुअली बाहर कहीं शिफ्ट हुआ हूँ था। तो अभी मैं घर पे आया हूँ तो मेरे को एक लैपटॉप से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो जो मैं पहले दूसरी स्क्रीन पे देखता था वो आज मेरे को इस स्क्रीन पे देखना पड़ रहा है और बाजू में मेरा ये लगा हुआ है। मैं वेट कर रहा हूँ कॉल साइड का ट्रेड बनाने के लिए। मैं ट्रेड बनाऊँगा 24,550 की कॉल में। मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर ये थोड़ा मेरे को इस एरिया के आसपास मिलता है तब मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, मैं सिर्फ अभी वेट कर रहा हूँ। सेम रूल है हमारी आज के भी। दो लॉट से हम ट्रेड करेंगे और दिन में एक ट्रेड करेंगे। 1:2 का हम टारगेट फॉलो करेंगे। पिछले 7 दिनों से मेरा कंटिन्यू लॉस हो रहा है। द गुड थिंग इज़ कि मैंने अपने डिसिप्लिन को बरकरार रखा। मैंने जितना दिन में सिर्फ एक ट्रेड किया और 1:2 टारगेट किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली ओके, आई एम ओके विद इट। अब बात ये आती है कि इतने दिन लॉस होना नहीं चाहिए था। वैसे कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है और आई थिंक किसी के साथ भी नहीं होता होगा ये कि आपको कंटिन्यू 7 डेज लॉस हो, क्योंकि बीच में एक ना एक दिन तो आता ही है प्रॉफिट का, चाहे इमेच्योर हो चाहे कोई भी हो। द थिंग इज़, प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना, कल मुझे समझ में आया। मैंने काफ़ी टाइम इसके बारे में सोचा। द थिंग इज़ कि मैं अपने होम टाउन से कहीं बाहर शिफ्ट हुआ हूँ, ठीक है, और मुझे शिफ्ट हुए अभी 10 दिन हुए हैं। 1 अगस्त से मान सकते हो कि मैं वहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। 1-2 दिन पहले शिफ्ट हुआ था। सो अभी क्या ना, मेरी लाइफ वहाँ पे पूरी केओस हो रखी है। खाना पीना सही से नहीं हो पा रहा है, रात को लेट सोते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो पर्सनल लाइफ है पूरी केओस हो रखी है और थोड़ी सी इनडिसिप्लिन हो रखी है, ठीक है। ये सब मैं बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका भी रीज़न है, इसके पीछे भी एक लर्निंग है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी गलतियों को अब कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, गलतियाँ मुझसे ज़रूर हुई हैं, ठीक है, और मैंने सही से मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। लेकिन उसके पीछे की यही स्टोरी थी कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा था ये, क्योंकि मैं कोई नई जगह पे शिफ्ट हुआ। तो और आपको भी पता ही है, बेसिक कॉमन सेंस है कि अगर हम कहीं नई जगह पे शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है। सो मेरी पर्सनल लाइफ केओस हो रखी थी, तो उसका इफ़ेक्ट मेरी ट्रेडिंग पे आ रहा था। नाउ द लर्निंग इज़ कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जो लोग 2 या 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग इस बात को समझ सकते होंगे। जो वीडियो देख रहे हैं अभी वो इन बात को समझेंगे कि जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत आना शुरू हो जाती है तो हमारा परफॉर्मेंस ट्रेडिंग में भी कम होना शुरू हो जाता है और सेम चीज़ हमें ट्रेडिंग में भी फेस करनी शुरू हो जाती है। जो लोग बिगनर हैं, मैं आप लोगों की बताना चाहता हूँ, आप भी जैसे जैसे ट्रेडिंग करोगे आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे लाइफ में कि आपकी पर्सनल लाइफ और ट्रेडिंग डिसिप्लिन दोनों साथ में कनेक्ट हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या आप कोई ऐसे फेज से गुजर रहे हो जहाँ पे आप मेंटली स्टेबल नहीं हो तो उसका इफ़ेक्ट ट्रेडिंग पे भी आएगा। एज सिंपल एज दैट। ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो इससे हमें लर्निंग ये मिलती है, कोशिश करो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी डिसिप्लिन लाने की कोशिश करो। जिम जाओ, अच्छा खाना खाओ, ठीक है। तो ये टाइम से सोना और छोटी छोटी चीज़ें जो पर्सनल लाइफ में आप डिसिप्लिन लाओगे तो आपकी ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन दिखेगा। ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है कि अगर आप में कोई भी कमियां हैं तो आपको ट्रेडिंग में आप एज ए पर्सनल लाइफ में अगर कोई कमी है आप में तो ट्रेडिंग में आपको ज़रूर देखेगी। चलो ठीक है, ये तो हो गया लेक्चर। और अभी आज होम टाउन आया हूँ। सो लेट्स सी, आई एम वेरी काम टुडे। मेरा भी कोई केओस नहीं है, घर पे आया हूँ। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नाउ। आई एम वेटिंग कि ये थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। अगर ये नीचे आएगा तो अगर यहाँ से निकलता है मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। ये ऊपर निकलेगा तो मैं देन कोई और स्ट्रैटेजी या कुछ और तरीके से ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। अभी तक मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। तो लेट्स वेट गाइस, लेट्स वेट। एंड ट्रेड बनाने के बाद में अगर ट्रेड मुझे मिला देन मैं आपको कंप्लीट पूरा लॉजिक समझाऊंगा। ओके, तो अब मैं आपको मिलता जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तब। लेट्स वेट। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम एंट्री बनाने के लिए रेडी हो रहे हैं। थोड़ा सा और इसको नीचे आन दीजिए। दोस्तों यहाँ पे हमने एंट्री बना ली है। 80 रुपीज़ भी हमारी एंट्री हुई है। 20 पॉइंट का हम एसएल रखेंगे, 40 पॉइंट का हम टारगेट रखेंगे,
एक साथ मैं एसएल सेट कर लेता हूँ और टारगेट सेट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा अच्छे से। अब हमें कोई मतलब नहीं है हमारा एसएल हो चाहे हमारा प्रॉफिट हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो हमारे प्रोसेस से। इससे पहले भी हमारे एसएल हुए हैं, हमने हमारे प्रोसेस को फॉलो किया, और अगर आज भी एसएल होता है हमें कोई दिक्कत नहीं, हम खुशी खुशी एसएल ले लेंगे। सबसे पहले मैं इसका एसएल सेट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यह हमारा एसएल और टारगेट सेट हो गया। इससे पहले 7 दिन मेरा एसएल हुआ, ठीक है। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी मैंने आपको बताया उसके बारे में, ठीक है। मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी सीखने को मिला कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को और थोड़ा सा स्टेबल बनाना चाहिए, तो अपनी केओस को थोड़ा कम करना चाहिए, ठीक है। आज मैं अपने होम टाउन आया हूँ। आज जो मैंने ट्रेड बनाया मैंने अपनी पूरी सोच समझ के साथ, अपने काम माइंड के साथ बनाया। आज भी अगर प्रॉफिट या लॉस होता है मुझे उससे कोई दुख नहीं है, मुझे उससे पहले भी दुख नहीं था, ठीक है। आप ये चीज़ देखिए कि मैंने 7 दिन कंटिन्यू लॉस किया, स्टिल आई एम एबल टू ट्रेड विद द सेम माइंडसेट। अपने डिसिप्लिन, अपने रूल्स को हर दिन मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स वेरी पेनफुल कि आपका 7 दिन कंटिन्यू लॉस हो और मैं फिर भी यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ। आई नो कि कैसा एक मैसेज आता है, ठीक है। तो दैट्स अ डिफरेंट चीज़। तो ये मैं आपको सब इसीलिए दिखाता हूँ कि आप कुछ भी हो जाए, चाहे आपको अपने रूल्स और डिसिप्लिन पे टिके रहना है। अपनी एनालिसिस करो, रूल्स बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ, उस पर टिके रहो। एसएल तो एसएल, प्रॉफिट तो प्रॉफिट। इस चीज़ पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है हमारे प्रोसेस पे, और वही मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब अपन चलते हैं कि ये मैंने इसको पहले सेव कर देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों किया, ठीक है। तो इसमें कई सारे रीज़न हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि मार्केट इतना गिर रहा है और मैंने यहाँ पे फिर भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ से मार्केट को बाउंस लेना चाहिए, सो मैंने ट्रेड किया। तो मैंने ट्रेड क्यों मैं यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। आप एक बार ये देखिए कि आज क्या है, आज है थर्सडे, ठीक है। आज है ट्रेडिंग का लास्ट डे। आपको पता होगा कल मार्केट बंद रहने वाला है। अब आप ये देखिए मार्केट कितने हफ्तों से गिरता रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। मैं दोनों चार्ट को देखते रहता हूँ। इसने बाउंस कहाँ से लिया, बाउंस लिया इसने 20 EMA से। तो दोनों एक साथ फॉलो करते हैं। 6 कंटिन्यू रेड कैंडल के बाद मुझे ये ऐसा लग रहा है कि एक कैंडल इसको ग्रीन बनाना चाहिए, ठीक है। आप पीछे भी जाके देख सकते हो कि ऐसा हो नहीं सकता कि कंटिन्यू मार्केट गिरता रहे, और वैसे भी सपोर्ट लेवल के आसपास है, ठीक है। एक पॉइंट तो हो गया ये, ओके। अब अपन चलते हैं, यहाँ पे मेरा ट्रेड एक चल रहा है दोस्तों, इस पर हमें ध्यान नहीं देना, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट गिरता है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, बाउंस किया। कल का दिन रेड कैंडल बनाया, लेकिन गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद में आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। मार्केट, मैंने पहले भी बताया था, मार्केट जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल पे जब भी मार्केट क्लोजिंग देता है और अगले दिन अगर गैप अप ओपन होता है तो वो उसके अपोजिट में जाता है। मान लीजिए ये देखिए, इस दिन क्या था, मार्केट नेगेटिव था, ठीक है। मार्केट ने कहाँ पे क्लोजिंग दी, लेवल मार्क करके दिखाता हूँ। सपोर्ट पे दी क्लोजिंग, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम का मैं बताता हूँ, क्या बता रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले दिन मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हुई, ठीक है। ये सब मैं चीज़ें कल नहीं देख पा रहा था। क्यों नहीं देख पा रहा था, मैंने आपको बताया। फिर कहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, ध्यान से देखो। डेली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। मेरा मानना ये है सॉरी, कि मार्केट को कम से कम यहाँ तक के लिए, टारगेट के लिए जाना चाहिए। यहाँ तक, यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। मेरा मानना ये है कि मार्केट को ये ग्रीन कैंडल ही क्लोज करना चाहिए। मार्केट अपने डे लो से बाउंस कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। डरना नहीं है दोस्तों, डरना नहीं है। मार्केट नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने हमारी एनालिसिस किया, उसी के हिसाब से हमने ट्रेड किया। सेकंड चीज़ आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट में जब भी ये ऑप्शन का जो ये लो होता है ना, स्विंग लो, ये भी बड़े अच्छे से काम करते हैं। इसको आप ट्रेंड के साथ अगर मिला के देखोगे तो ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जितनी भी सारी ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ये जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया होगा मार्केट का, उसको ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा उसके लिए। अगर आप बिगिनर हो
तो आपको सबसे पहले तो मार्केट का ये तो सीखना ही पड़ेगा। आपको काम करना है सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और माइंडसेट पे। सिंपल से सिंपल स्ट्रेटजी पकड़ लो, ठीक है, कोई भी सिंपल स्ट्रेटजी उस पर काम करो, ठीक है। उस पर एक कोई ऐसी स्ट्रेटजी पकड़ लो, जैसे हाँ कि हम 11 बजे के बाद अगर इस कैंडल को हाई को क्रॉस करेगा तो मैं CP का करूँगा। इस चीज़ की प्रैक्टिस करो कि मैं डेली एग्जीक्यूट कर पाऊँ अच्छे से, और मैं अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर पाऊँ, और साथ साथ में आप चार्ट की प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको एज ए बिगनर करनी पड़ेंगी। माइंडसेट पे फोकस रखो, ठीक है। चार्ट पे साथ साथ में होता रहेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी, उसको बिल्ड करो। SL हो गया, बंद कर दो सिस्टम। प्रॉफिट हो गया, ठीक है, सिस्टम बंद कर दो, रूल बनाओ अपने, सो हो जाएगा काम, इजीली हो जाएगा। तो मैंने आपको ये अच्छे से लॉजिक समझा दिया, ठीक है। मार्केट कुछ भी कर सकती है, मार्केट यहाँ से बाउंस करके और भी नीचे आ सकती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने मेरी एनालिसिस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट को बाउंस देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अप ट्रेंड में हैं और मार्केट को नीचे नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी एनालिसिस है। बाकी हमें कोई मतलब नहीं है अभी प्रॉफिट या लॉस से। इसको गाइज मैंने ना 75 पे कर देता हूँ, अभी ना मैं यूज टू नहीं हुआ हूँ इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने 150 का दोबारा से SL सेट कर दिया। अब आप खुद देखिए कि मैंने 7 दिन कंटिन्यू लॉस किया, तो भी मैं अपने माइंडसेट को उसी तरीके से मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया। आपको इसी तरीके से आपकी गलतियों को सुधारते जाओ और उस पर काम करते जाओ। कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, ट्रेडिंग में आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। तो वैसा माइंडसेट बना के रखो कि मुझे आपको हम गलतियां करोगे, आप ओवरकम करोगे, गलतियां करोगे, ओवरकम करोगे। बस एक चीज़ होती है कि विद टाइम वो जो गलतियां होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। हो जाएगा काम। सिर्फ और सिर्फ मैं एज ए बिगनर को, जो अभी शुरू ही कर रहे हैं ट्रेडिंग, जिनको अभी 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने हो गए, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ और प्लीज़ साइकोलॉजी और माइंडसेट, रूल्स, डिसिप्लिन, इनको बिल्ड करने की आदत बनाओ, ठीक है। इसको कैसे बिल्ड करते हैं इस पर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। उसको फॉलो करो, उस पर काम करो, सबसे मेन चीज़ वही है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। आप लोग क्या करते हो ना, यहाँ पे जैसे ये आया अभी प्रॉफिट में आया, तो आपको वो होना शुरू हो जाता है कि यार ये चला ना जाए, अगर ये वापस आएगा तो यहीं पे निकल जाओगे आप। प्रॉफिट में तो रुकते नहीं हो, जब आपका लॉस में जाना शुरू हो जाएगा तब आप वेट करते रहते हो, यार हाँ यहाँ पे मैं वेट करता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस तब आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। एनालिसिस सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले करनी है आपको, बाद में सिर्फ आपको SL या प्रॉफिट, बस, और कुछ नहीं सोचना है। अभी दोस्तों अगर आपको कैसा फील होगा कि ये जाके अभी आपका पूरा SL कर दे यहाँ से, कैसा फील होगा आपको? बुरा लगेगा? 3000 दिखा के अभी आपका पूरा 3000 का लॉस कर दे, और इससे पहले आपने 7 दिन आपका कंटिन्यू लॉस हुआ हो, ठीक है, और आज भी जाके आपका SL कर दे, कैसा फील होगा आपको? मैं आपको साइकोलॉजी का एक डिफरेंस बता रहा हूँ, कैसा फील होगा आपको। ज़रा सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और ज़रा सोचिए कि क्या आप रूल्स पे टिके रहोगे अभी भी। ये जो चीज़ें हैं ना, यही आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगी, यही आपको गेम में सरवाइव करवाएंगी, ठीक है। आप देखते हो ना बड़े बड़े प्रॉफिट, ठीक है, सक्सेसफुल ट्रेडर्स को देखते हो, बड़े बड़े प्रॉफिट बनाते हो, वो इसी दौर से गुजरे हैं, इसी पॉइंट से, इन्हीं रास्तों से वो भी निकले हैं। उन्होंने भी ज़ीरो से शुरू किया, उनको भी दिक्कतें आई, ठीक है, बहुत पेनफुल होता है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, लेकिन एक बार करके तो देखो। वैसे भी लॉस तो कर ही रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा फिर? आपको यही लगता है ना, डर ही लगता है कि यार मतलब ये चला जाएगा, प्रॉफिट चला जाएगा। 1 महीने के लिए ये सभी करके देख लो, क्या दिक्कत है? वैसे भी प्रॉफिट तो बन नहीं रहा। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ वजह से बोल रहा हूँ ना, तो मैं आपको यही चीज़ का फोकस कर रहा हूँ। मेरे को कोई मतलब नहीं है मेरा SL कर दे आज भी। 7 दिन गाइज, 7 दिन बहुत होते हैं, ठीक है, और मैं तो भी वीडियोस डाल रहा हूँ, तो भी मैं हमेशा आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप उससे कुछ लर्निंग ले पाएँ, आप कुछ सीख पाएँ, ठीक है। वैसे होना नहीं चाहिए था वो, बट क्या करें, अभी सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि नहीं फोकस हो पा रहा था,
सो बेसिकली यही चीज़ है कि आपका पर्सनल लाइफ का डिसिप्लिन और ट्रेडिंग का डिसिप्लिन आपको दोनों को मेंटेन रखना, दोनों साइमल्टेनियसली ही चलेंगे। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं ला सकते। बड़े बड़े ट्रेडर की बुक उठा के देख लीजिए या उनके इंटरव्यू सुन लीजिए, आपको यही सुनने को मिलेगा। और जो काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे होंगे उनको ये पता होगा, उनको ये एक्सपीरियंस होगा। ये अभी निकलने का मन हो रहा होगा, इतनी बड़ी कैंडल बना दी यार, अब तो निकल ही जाते हैं। यही होता है ना यार, इतनी बड़ी कैंडल बन गई, निकल जाते हैं अब तो नीचे ही आएगा ये। ठीक है, आपको सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस सब दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है हमें, इस चीज़ को अवॉइड करना है। ठीक है, और ये कैसे अवॉइड होगा? ये रूल्स के साथ अवॉइड होगा। जब रूल्स को फॉलो करोगे आप तो आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। मेरे साथ भी होती थी दिक्कतें, लेकिन अब नहीं होती हैं। अगर आपको डर लगता है कि यार मेरा पैसा चला जाएगा, या पेपर ट्रेडिंग करो। ठीक है, 1 महीना पेपर ट्रेडिंग कर लो, क्या दिक्कत है? उसमें भी तो यही होता है, चार्ट तो सेम ही होता है ना, थॉट प्रोसेस तो सेम ही रहेगा ना आपको। ठीक है, चलो वहाँ पे रियल मनी नहीं होती है, एक डिसएडवांटेज है, लेकिन थॉट प्रोसेस तो रहेगा ना। वहाँ पे भी ऐसी कैंडल बनेंगी तो दिमाग तो आपका तब भी बोलेगा, लेकिन जब आप वहाँ पे टिक जाओगे और देखोगे कि नहीं यार इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फालतू का सोचते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी रियल ट्रेडिंग में भी आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा टारगेट आ चुका है। एक बार मैं आपको अभी ऑर्डर दिखा देता हूँ। 80 पे हमारी एंट्री हुई थी, 60 पे हमारा एसएल था, 121 पे हमने एग्जिट किया। ये है मेरा आज का प्रॉफिट। एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। इस ट्रेड का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। बस मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अपने रूल्स और डिसिप्लिन पे टिके रहो, रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करो, बस काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।